बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से हमने सेटिंग के टैब से पॉइंट स्टाइल के ऑप्शन को एक्सपेंड करते हुए उसके डिफ़ॉल्ट स्टाइल को देखते हुए अपने न्यू पॉइंट स्टाइल क्रिएट करना सीखा था, सेम उसी जगह पर सेटिंग के टैब में हमें पॉइंट्स के बाद सरफेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम न्यू सरफेस स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। सरफेस स्टाइल के साथ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद डिफ़ॉल्ट सरफेस स्टाइल डिस्प्ले होंगे। अभी मेरी सरफेस के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल अप्लाई है उसके मुताबिक जो कंटूर ड्रा हुए हैं उन कंटूर्स का गैप हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इन गैप्स को कम करना है तो मुझे कंटूर इंटरवल्स को कम करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने इस एग्जिस्टिंग कंटूर स्टाइल की एक कॉपी क्रिएट करूँगा और उसी में अपनी सेटिंग करते हुए न्यू सरफेस स्टाइल क्रिएट कर लूँगा। कंटूर 1 एंड 5 मीटर स्टाइल मेरी सरफेस के ऊपर अप्लाई है, उसी के ऊपर राइट क्लिक करते हुए कॉपी ऑप्शन के ज़रिए मैंने सरफेस स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन के टैब से अपने इस न्यू सरफेस स्टाइल का नाम टाइप करेंगे। सरफेस स्टाइल का नाम हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी इस सरफेस के कंटूर का गैप कम करना है, इसलिए मैं एग्जिस्टिंग कंटूर्स को चेंज करते हुए नया नाम दे रहा हूँ कंटूर्स 0.5 बाई 2.5। सरफेस स्टाइल का नाम टाइप करने के बाद डिस्प्ले के टैब में जाकर एक चीज़ हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी सरफेस के प्लान व्यू में हमें ये तमाम चीज़ें जो रेड बॉक्स के अंदर आपको शो हो रही हैं, ये हम एक टाइम में अपनी सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अभी सबसे पहले मैंने अपनी सरफेस स्टाइल की जस्ट कॉपी क्रिएट करते हुए उसको रीनेम किया है। उसके बाद अप्लाई ओके कर दिया है तो मेरा न्यू सरफेस स्टाइल क्रिएट हो चुका है। अब हमने अपने इस सरफेस स्टाइल को सरफेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद सरफेस प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए मैंने अपने इस न्यू स्टाइल को सरफेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि हमने अपने सरफेस स्टाइल के अंदर कोई चेंजिंग अभी नहीं की थी। जस्ट उसकी एक कॉपी करते हुए रीनेम किया है। न्यू सरफेस स्टाइल अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करते हुए एडिट ऑप्शन में जाकर अब हम अपने इस न्यू सरफेस स्टाइल की तमाम सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर के टैब में जाएंगे और बॉर्डर टाइप में जो हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, डिस्प्ले एक्सटीरियर और इंटीरियर बॉर्डर, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले के बॉर्डर में जाकर ओनली बॉर्डर के ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सरफेस के ऊपर मेरे तमाम बॉर्डर जो शो हो रहे हैं, इनको हम यहाँ बॉर्डर के टैब से अगर ट्रू से फॉल्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये तमाम बॉर्डर हमारी सरफेस से गायब हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों ऑप्शन अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑन रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ एक्सटीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के सामने ट्रू लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम कंटूर के टैब में जाकर देखेंगे। कंटूर के टैब में जाने से पहले हम डिस्प्ले बटन में जाकर अपने मेजर और माइनर कंटूर की लेयर को ऑन कर लेंगे, उनको विजिबल कर लेंगे। मेजर और माइनर कंटूर को विजिबल करने के बाद हम कंटूर के टैब में जाकर कंटूर इंटरवल के साथ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने माइनर और मेजर इंटरवल को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ 0.5 टाइप किया है तो नीचे आप मेजर इंटरवल देख सकते हैं 2.5 ऑटोमेटिक हो चुका है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है कंटूर स्मूथिंग। कंटूर स्मूथिंग जो हमारी कंटूर के बेंडिंग है, यानी जहाँ से हमारे कंटूर बेंड हो रहे हैं वहाँ हमें कुछ कॉर्नर शेप नज़र आती है, इसको हम कंटूर स्मूथिंग से अच्छे पोजीशन में ला सकते हैं। जो कॉर्नर बने हुए होते हैं वो राउंड शेपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम ग्रिड के टैब में जाकर देखेंगे। प्राइमरी ग्रिड और सेकेंडरी ग्रिड के लिए हमें सबसे पहले डिस्प्ले के टैब में जाकर कंटूर्स को ऑफ कर लेना है और
ग्रिडेड के सामने जो बटन है उसको हम ऑन करते हुए अपने तमाम ग्रिड ऑन कर लेंगे ताकि हम अपने ग्रिड के टैब को इजीली समझ सकें। वाई पोजीशन में डिस्प्ले होने वाले ग्रिड्स को हम प्राइमरी ग्रिड्स कहते हैं। यहाँ से हम ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अपने इन ग्रिड्स की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे इन ग्रिड्स के दरमियान जो गैप है वो है 25 मीटर। मैं इस गैप को इंक्रीज़ करते हुए 50 मीटर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे वाई पोजीशन में शो होने वाले ग्रिड्स के दरमियान गैप इंक्रीज़ होता हुआ मुझे नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसी तरीके से सेकेंडरी ग्रिड्स का भी डिस्टेंस अब डिक्रीज़ करके चेक करेंगे तो जो एक्स पोजीशन में शो होने वाले ग्रिड्स हैं उनके दरमियान हमें डिस्टेंस डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ जाएगा। इसके साथ साथ हम अपने ग्रिड्स की रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने ग्रिड्स की रोटेशन 45 डिग्री पे चेंज की है तो आप मेरे ग्रिड्स को रोटेट होता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पॉइंट्स के टैब में जाकर पॉइंट्स की सेटिंग के बारे में सीखेंगे। उसके लिए हम डिस्प्ले के टैब में जाकर ग्रिड को ऑफ कर लेते हैं और अपने पॉइंट्स के बटन को ऑन करते हुए अपने पॉइंट्स को शो कर लेते हैं। ये वही पॉइंट्स हैं जिनसे हमारी सरफेस क्रिएट हुई थी। इन शो होने वाले पॉइंट्स को हम पॉइंट्स के टैब में जाकर इनकी डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमें पॉइंट्स के मुख्तलिफ स्टाइल नज़र आ रहे हैं। इन स्टाइल्स में से हम किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो लेयर का कलर हमें यहाँ नज़र आ रहा है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, उसके बाद अप्लाई बटन क्लिक करते हुए मेरे तमाम पॉइंट्स का कलर ब्लैक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल्स का टैब है। ट्रायंगल्स को शो करने के लिए हम डिस्प्ले के टैब में जाकर पॉइंट्स के बाद जो दूसरा ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है वो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को ऑन करने के लिए यहाँ से हम विजिबल बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ट्रायंगल्स शो हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास वाटरशेड का टैब है। हमने अपनी पिछली वीडियो में वाटरशेड के ज़रिए अपनी इस सर्फेस का एनालिसिस किया था। उस वाटरशेड में जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री सेगमेंट और जो मुख्तलिफ ऑप्शन हमें वहाँ नज़र आ रहे थे उनके कलर और उनके लाइन टाइप, लाइन वेट वगैरह वो तमाम चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हैच के सामने ट्रू ऑप्शन रखते हुए उनके दरमियान शो होने वाले हैच को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लास्ट में हम डिस्प्ले टैब को भी देख लेते हैं। डिस्प्ले टैब के अंदर हमारे पास वो तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनको हम अपनी सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम एक साथ ऑन करते हुए अपनी सरफेस के ऊपर शो कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन तमाम चीज़ों में से किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ रखते हुए मुख्तलिफ स्टाइल क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी सरफेस के ऊपर इन चीज़ों को शो कर सकें। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।